सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 59वां सत्र है, जिसमें आज का जो विषय है वो बुद्धि के 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो प्रज्ञा होती है, विवेक ख्याति के द्वारा जो प्रज्ञा प्राप्त होती है वो कितने प्रकार की होती है और योगी को क्या क्या अनुभूति होती है, उसी के ऊपर ये आज का सूत्र है, 27वां सूत्र। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य साउंड ऑफ कर लीजिए। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा, तस्य मतलब उस योगी की सप्तधा मतलब 7 प्रकार की, प्रांत भूमि मतलब उत्कृष्ट अवस्था वाली। प्रांत भूमि का जो अर्थ है वो उत्कृष्ट अवस्था वाली। प्रज्ञा मतलब बुद्धि होती है। तो ये इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ हुए। अब इसके पूरे अर्थ को समझेंगे। तो इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उस विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेने वाले योगी की 7 प्रकार की उत्कृष्ट स्तर वाली बुद्धि होती है। यानी कि जो साधक या योगी विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है, विवेक ख्याति प्राप्त योगी की 7 प्रकार की उत्कृष्ट अवस्था वाली बुद्धि होती है। 7 प्रकार की उत्कृष्ट अवस्था वाली बुद्धि प्राप्त होती है विवेक ख्याति को प्राप्त करने वाले योगी की। वो कौन कौन से 7 प्रकार की जो प्रज्ञा है, वो कौन कौन सी उत्कृष्ट प्रज्ञा है जो योगी को प्राप्त होती है, ये चीज समझना है। तो कौन कौन सी है? पहली है, जब योगी योग साधना कर लेता है। पिछले वाले सूत्रों में क्या था? विवेक ख्याति हानो, है ना, विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाए, यानी कि विवेक ख्याति के द्वारा जो विवेक ख्याति जो प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा जो है योगी को 7 प्रकार की जो बुद्धियां प्राप्त होती हैं, जो प्रज्ञाएं प्राप्त होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो पहली जो बुद्धि और पहली जो प्रज्ञा प्राप्त होती है वो क्या है? तो विवेक ख्याति को जब योगी प्राप्त कर लेता है तो जो पहली प्रज्ञा है 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में, 7 प्रकार की बुद्धि में, तो उसके अंदर ये अनुभूति हो जाती है कि छोड़ने योग्य दुख को पूरी तरह से जान लिया। उसके अंदर सबसे पहले ये अनुभूति होती है कि जो भी छोड़ने योग्य दुख था, उसको पूरी तरह जान लिया। ऐसा होता था पहले कि जब विवेक ख्याति नहीं प्राप्त थी, तो जो छोड़ने योग्य दुख था उसको अपना दुख मान के बैठा हुआ था। तो जब योगी को ये जो विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाती है तो ऐसा अनुभूति करता है, ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। ये पहली बुद्धि जो अनुभूति होती है, जो पहली उसको अनुभूति होती है, उसमें ऐसा अनुभूत करता है कि छोड़ने योग्य जो दुख था उसको अब अच्छी तरह से जान लिया। अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा। प्रत्येक सांसारिक सुख, जो सांसारिक व्यक्ति है, सुख में क्या होता है? सुख से जो सांसारिक व्यक्ति होता है, वो उसके सुख से, अभी पीछे के जो श्लोक थे उसमें 4 तरह के दुख बताए थे। एक था उसके सुख के परिणाम से क्या होता है, एक तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, मिश्रित दुख उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी जो 4-5 जो
ये दुख हैं, उन सभी तरह के दुखों को योगी अब जान चुका है विवेक ख्याति के प्राप्त होने पर। पहला जो अनुभूति उसको होती है, प्रज्ञा जो प्राप्त होती है, पहली जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको यही होती है। अब दूसरी जो बुद्धि उसको प्राप्त होती है, प्रज्ञा प्राप्त होती है, वो ये है कि दुखों के कारणों, जैसे दुखों के कारण क्या क्या है, अविद्या, क्लेश और स्वस्वामी संबंध, यानी कि प्रकृति का और बुद्धि का संबंध। दुख का जो कारण था वो क्लेश थे और प्रकृति और बुद्धि और जीवात्मा का संबंध था, जो बंधन था। अब इसको जो है पूरी तरह से जान करके नष्ट कर दिया। जो विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है उसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि वो ये जान लेता है कि जो क्लेश थे, जो विवेक ख्याति, जो प्रज्ञा, जो बुद्धि प्राप्त होती है, बिना प्रज्ञा बुद्धि वाले को तो क्लेश और प्रकृति और बुद्धि अपनी ही दिखाई देती है, और जो विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है उसको जो है क्लेश और प्रकृति से बुद्धि और जीवात्मा, इन तीनों का भेद प्राप्त हो जाता है। इन दोनों का भेद अलग अलग दिखाई देने लगता है और इस संबंध को वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है जान करके। फिर संबंध रखता ही नहीं। क्यों रखेंगे भाई, हम तो तुम्हारे हैं ही नहीं है, तुम हमें पकड़ के रखे हो। जब हम तुम्हारे हैं ही नहीं है तो हमें क्यों पकड़े हुए हो। जबरदस्ती पकड़ करके कोई आपको अपना बना रहा है, कोई किसी का जबरदस्ती थोड़ी बन सकता है। ये तो अज्ञानता के कारण, दुख के कारण हमारा संबंध एक दूसरे से बना हुआ है। अब तीसरा जो है, जो प्रांत भूमि प्रज्ञा प्राप्त होती है, वो है कि इसमें जो है, जो योगी होता है वो संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से मोक्ष सुख का अनुभव कर लेता है। तीसरे प्रांत भूमि में जो योगी होता है वो असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से मोक्ष सुख का अनुभव कर लेता है, यानी कि जीवन काल में ही मोक्ष का अनुभव कर लिया। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। एक विदेह मुक्ति होती है और ये जीवन मुक्ति, यानी कि जीवन रहते ही वो असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव कर लेता है, मोक्ष सुख का अनुभव कर लेता है। इस तरह का विवेक ख्याति प्राप्त होने पे तीसरी प्रकार की जो प्रांत भूमि है वो योगी को प्राप्त होती है। अब जो है, जो चौथी प्रकार की जो प्रांत भूमि है वो क्या है, तो इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति का उपाय विवेक ख्याति को मैंने, अब इसमें क्या होता है कि योगी जो होता है वो ये कहता है कि मैंने मोक्ष प्राप्ति का उपाय विवेक ख्याति को मोक्ष प्राप्ति का उपाय जो है विवेक ख्याति से मैंने प्राप्त कर लिया। इसमें योगी यही सोचता है, अनुभूति करता है कि जो मोक्ष प्राप्ति का उपाय था यानी विवेक ख्याति, मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या हो सकता है, विवेक ख्याति से जो है मैंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। विवेक ख्याति से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक विवेक ख्याति नहीं होती है तब तक जो है मोक्ष को प्राप्त करना मुश्किल है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, जैसे मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं उनको समझता है कि मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है उनको मैंने सिद्ध कर लिया, अब कोई ऐसा साधन नहीं है जो मुझे सिद्ध करने के लिए बचा है, ऐसा अनुभव करता है। फिर पांचवें में वो क्या कहता है कि चित्त पर गुणों का अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि पांचवें में बुद्धि के दो प्रयोजन है, ये ध्यान रखिए। पांचवा जो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है, पांचवें प्रज्ञा में वो कह रहे हैं व्यास जी कि बुद्धि के दो प्रयोजन है, एक तो भोग है और अपवर्ग है। वो पूर्ण हो गया है। बुद्धि के दो प्रयोजन होते हैं, भोग और अपवर्ग, वो पूर्ण हो गया। योगी ऐसा अनुभव करता है, योगी ऐसा अनुभूत करता है।
जब प्रांत भूमि प्रज्ञा प्राप्त होती है तो चित्त पर, यानी कि जो हमारा चित्त होता है उस पर गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है तो बुद्धि जो होती है, वो बुद्धि का जो प्रयोजन होता है आत्मा को मोक्ष की तरफ मुक्ति दिलाना, वो सिद्ध हो जाता है। ऐसा योगी अनुभूत करता है। जो छठवां अनुभूति योगी को होती है, यानी कि इसमें सामान्य तरह से देखिए कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? छठवां अनुभूति में योगी ये कहता है कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, बस अब जो होना था हो गया। छठवीं अनुभूति में, यानी कि सत्वादि जो 3 गुण हैं, इन 3 गुण जो है इनका प्रलय हो जाता है और अपने ये मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, जाकर के चित्त के साथ जो है विलीन हो जाते हैं। इसलिए ये जो मूल प्रकृति जो 3 गुण होते हैं जब तक बने रहते हैं तब तक जो है शरीर की रचना होती रहती है। जब इनका प्रलय हो जाता है, जब इनका अंत हो जाता है, जब ये मूल प्रकृति में जाके विलीन हो जाते हैं, तब योगी कहता है, योगी को अनुभूत होता है कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, अब मैं जन्म नहीं लूंगा। फिर जो है अब जो अंतिम जो है 7वां जो अनुभूति उसको होती है, प्रांत भूमि जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो 7वीं बुद्धि प्राप्त होती है, वो यह होती है कि मोक्ष की अवस्था में प्रकृति के बंधन से सर्वथा छूटकर स्वतंत्र हो जाऊंगा। ऐसा अनुभव करता है कि मोक्ष की अवस्था में प्रकृति के बंधन से, जो प्रकृति ने उसको जकड़ लिया है, उसके जकड़न से, उससे छूट करके मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊंगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। ऐसा अनुभव करता है। प्रकृति में जब तक बंधा रहता है तब तक अब वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। तब तक वो तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम वाली बात सिद्ध नहीं हो पाती है। जब तक वह प्रकृति के चंगुल में फंसा रहता है, प्रकृति के बंधन में बंधा रहता है जीवात्मा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है। वो स्वतंत्र भी नहीं होता है, अपने मनो अनुकूल कुछ कार्य भी नहीं कर पाता। तो जब विवेक ख्याति जब प्राप्त होती है तब ऐसा योगी सोचता है, यानी कि 3 गुणों से अतीत हो जाता है, 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, प्रकृति और उससे उत्पन्न बुद्धि से पृथक हो जाता है, अविद्या राग द्वेष मलों से रहित अपने स्वरूप में जाकर के स्थित हो जाता है। इस प्रकार ये 7 प्रकार की जो प्रज्ञा भूमियां हैं वो योगी को विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद प्राप्त होती हैं। प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी कि प्रांत भूमि का मतलब है उत्कृष्ट बुद्धि। उत्कृष्ट मतलब कि उसके जैसा उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। उत्तम उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, सर्वश्रेष्ठ उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे ऊंची प्रकार के, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के उसको बुद्धियां प्राप्त होती है। और योगी जो है जब ये प्राप्त हो जाता है तो जीवन काल में ही वह जीवन मुक्त का अनुभव करता है, मोक्ष का अनुभव करता है। यही जो है, इसी को ऋषियों ने जीवन मुक्त कहा है। इसमें क्या हो जाता है, बुद्धि का, मन का और शरीर का प्रलय हो जाता है, यानी कि ये जो जड़ पदार्थ हैं वो मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए जो प्रकृति है, जो बुद्धि है, वो भोग अपवर्ग के लिए बनाई गई है। अगर कोई चेष्टा करके कोई साधक जो है, आप चाहे हम साधना करते हैं तो इनको दग्धबीज करके, इनके संस्कारों को दग्धबीज भाव तक ला करके हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। मोक्ष में पहुंचना हमारे जीवन का परम ध्येय होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें व्यक्ति सारी क्रियाएं को कर सकेगा, सारे प्रयोजन को सिद्ध कर पाएगा। जो व्यक्ति ये नहीं समझता है, ये नहीं जानता है कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो फिर उसे विवेक ख्याति का दूर दूर तक कभी भान नहीं हो पाता है। जो अंधकार में जी रहा है, जो मनुष्य यही समझ रहा है कि आए, जन्म हुआ,
शादी विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, रुपए पैसे इकट्ठा किए, बीमार रोगी हुए और मर करके चले गए। तो ये जीवन नहीं है, ये तो पशुवत जीवन है। इस पशुवत जीवन से ऊपर उठ करके ने किया है, उन्हीं का आज, वही लोग आज अमर हैं और वही लोग आज जिंदा भी हैं। हम कितने भी शरीर बदल लें, शरीर बदलना जन्म मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी होती है, जो ये जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, जो इससे मुक्त हो जाए उसकी वास्तविक मृत्यु होती है। शरीर छोड़ने, एक छोड़ करके दूसरे शरीर में चला गया, इसको मृत्यु नहीं कहते। इसको तो सृष्टि चक्र का एक प्रवाह कहते हैं, चक्र कहते हैं कि इसको छोड़ के दूसरे प्रवाह में चला गया। तो जीवन को कई तरह से जिया सकता है। आप सुन रहे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है, नहीं सुनेंगे तो भी आप जी लेंगे। बहुत ज्यादा जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई जीवन में आपके कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। योग सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो भी आप जीवन जी लेंगे। परंतु जो उत्कृष्टता का जीवन है, जो योग का जीवन है, जो एक उल्लास का जीवन है, जो एक उद्देश्य भरा जो जीवन है, वो नहीं प्राप्त हो पाता है। और बहुत ही वो बिरला व्यक्ति होता है जो इस मार्ग पे चल पड़ता है। कई जन्मों के या उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जिसके कारण वो इस मार्ग पे चल पड़ता है। अन्यथा वो हजारों जन्मों में नरक योनियों में अपना जीवन व्यतीत करके सड़ता रहता है। हम अभी सुख मिल रहा है, चारों तरफ हमें धन है, लोग हैं, तो उनको देख करके हमें लगता है कि बस यही जीवन है, इससे ऊपर जीवन नहीं कुछ हो सकता है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, मेरे लिए तो मेरा घर ही स्वर्ग नरक है। तो इस तरह की भावना रखते हैं, वो केवल आत्मसंतुष्टि देते हैं अपने आप को, और ये आत्मसंतुष्टि उनको जन्म जन्मांतर तक उसी बंधन में फंसा के रखती है, प्रकृति से कभी विमुख नहीं होने देती है, प्रकृति में ही लिप्त बना कर रहती है। जब इस तरह का भाव और इस तरह का विचार जिसके अंदर आ गया, अक्सर महिलाएं कहती हुई दिखती हैं कि मेरा परिवार ही सब कुछ है, मेरा स्वर्ग ही है मेरे लिए। तो इस तरह की जो जड़ भावना है, जड़ विचार है, वो कभी उस व्यक्ति को, उस महिला को ऊपर नहीं उठने देता और प्रकृति से कभी विलग नहीं। यही संस्कार है और यही विचार लेकर के मरती है और यही विचार लेकर के जन्म लेती है। हमें प्रयत्न ही करना चाहिए कि सफलता मिले चाहे न मिले, इस जन्म में मुक्त हो चाहे न हो, अगले जन्म के लिए संस्कार तो लेके मरना ही है। एक ऐसे स्वप्न को जागृत रखना है, एक ऐसे स्वप्न को 24 घंटे अपने अंदर जिला के रखना है कि जिसके माध्यम से इस जीवन से पार जाया जा सके। जी तो सभी रहे हैं, सभी की तरह जीवन नहीं जीना है, सभी की तरह नहीं मरना है। और मरना तो सभी को मालूम है कि एक दिन निश्चित है। ये शरीर भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ये शरीर के अंगों में कोई ना कोई बीमारियां, कोई ना कोई समस्या आएगी। ये शरीर के जो अंग हैं एक दिन जर्जर होंगे और एक दिन ये छोड़ करके जो इसके अंदर आत्मा बैठी है वो एक दिन छोड़ करके इसमें से निकल जाएगी। ये सबको पता है। ये पता होने के बाद भी कौन इसका उपाय करता है? सब लोग पता नहीं कौन से नशे में चूर है। कोई अहंकार के नशे में चूर है, कोई धन दौलत के नशे में चूर है, तो कोई ज्ञान के नशे में चूर है, तो कोई रूप रंग के नशे में चूर है, तो कोई वैभव
कि नशे में चूर है, सब नशे में अपने चूर है। उस नशे से कौन छुड़ाए? कबीरदास जी ने बड़ा ही एक मार्मिक बात लिखा है कि हम ना मरी हो संसार। मैंने तो लोगों को, संसार वालों को बहुत कह लिया कि अरे ये संसार तो जड़ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये जो तुम्हारी शरीर है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। पर लोग नहीं माने। और जब वही शरीर से जब प्राण निकल गया तो फिर वो देखने के लिए भी उनकी चेतना नहीं खड़ी हुई, वो भी चल दी छोड़ करके। तो क्यों ना हम अपने जीवन को लगा दें? प्रयास तो होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो पशु भी कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या किए हम? लोग कहते हैं कि मैं तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया। जो आप जीवन जी रहे हो वो एक, तो दूसरी चीज क्या है, उसमें निस्वार्थपन नहीं। जब गीता आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा इसका, कि जो आप कर्म कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, जो कर्म कर रहे हैं वो परिवार के लिए कर ही नहीं रहे, वो निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। एक दिन बताया भी था आप लोगों को कि आप बच्चे का पालन पोषण इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा एक दिन आपकी देखभाल करेगा। आजकल के बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं। आजकल के तो बच्चे सीधे उठाते हैं और ले जाकर के वृद्धाश्रम में डालाते हैं कि कौन इनकी बातों को टर सुनेगा। जब छोटा था तो अपने माँ बाप से 50 क्वेश्चन करता था तो माँ बाप बोर नहीं होते थे। माँ बाप उसे 1-2 बार बुलाते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, बच्चे को डिस्टर्बेंस बन जाता है। तो ये स्वार्थ, जिसके पीछे आप जीवन स्वार्थवश जिसका पालन पोषण कर रहे हैं, जिसको अपना सब कुछ मान रहे हैं और अपने लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने उन्नति के लिए, अपने मुक्ति के लिए कोई जतन नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता है, आपसे बड़ा कोई दीन नहीं हो सकता है। आप केवल बाह्य रूप से, रुपए पैसे से भले धनाढ्य, आंतरिक रूप से आप गरीब ही हैं, आंतरिक रूप से आप दलिद्र ही हैं। जीवन में कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि ये जन्म नहीं सुधरेगा तो अगला जन्म तो अच्छा मिल जाए, कि हम उस मार्ग पे बढ़ जाएं जिस मार्ग पे हमारे ऋषि मुनि देवी देवता सब पहुंच करके अपने जीवन को धन्य किए। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन को बनाइए, बनाने का प्रयास करिए और एक दिन प्रयास आप लोगों का जरूर सफल होगा। इसलिए जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए जो योग दर्शन है उसको यथावत अध्ययन करते रहिए, सुनते रहिए, लोगों को भी सुनाइए, लोगों को भी भेजिए। अपना कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करिए। इसी शुभकामना के साथ आज का जो विषय है वो यही पूरा होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।